Good morning. Good morning, everyone. Hello, am I audible? Yes, sir. Good morning. Okay, okay, fine. सर गुड अभी मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को पता है आप लोग का प्री एंड जो होना है उसका फॉर्मेट क्या है? मतलब जैसे लास्ट टाइम हुआ था आप लोग का एग्जाम, उस समय केवल एमसीक्यूज थे, लेकिन इस प्री एंड में ऐसा नहीं है। आप लोग को पता है सभी को? नो सर। अभी कुछ भी नहीं पता? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 सेक्शंस हैं। मतलब होगा तो वैसे ही गूगल फॉर्म पर ही होगा उसी तरह से, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ऐसा है कि 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए में वन आंसर और बी में मोर देन वन जैसा पहले था, लेकिन सी में यहाँ पर आपका अगर न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, और अगर आपका जैसा डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोई पेपर है थ्योरिकल, तो वहां पर आपको केस स्टडी दिया जाएगा। ठीक है, और केस स्टडी जैसे आप लोग पहले करते थे वैसे ही आपको करना है। मतलब आपको एक पेज पर आपको उसको उसका आंसर लिखना है और उसको फाइल को अपलोड करना है इधर। ठीक है, मतलब एमसीक्यूज नहीं होंगे। सेक्शन जो सी है उसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, उसमें केस स्टडी होगा डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो उसी को अपलोड मैंने का अपलोड, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सरप्राइज टेस्ट, ये मैंने वैसा ही रख दिया है केस स्टडी। ठीक है, इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कैसे आपको एग्जाम करना है। जैसे ये सरप्राइज टेस्ट 13 है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे, सेक्शन ए और बी करेंगे, फिर इसके बाद आपको सेक्शन सी इस तरह से दिखेगा। एक सेकेंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर देखिए केस स्टडी एक दी गई है, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं,
आपको एक फाइल पर आंसर लिखना है और यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है, वो फाइल को अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम है। ठीक है? सर टाइमिंग कितना रहेगा? टाइमिंग वही 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है? टोटल आपको मिलेगा उसमें 40 एमसीक्यूज 1 आंसर वाले और 40 और 15 हाँ 15 जो है आपके मोर देन 1, यानी कि टोटल एमसीक्यूज हो गए 55 और आपके एक केस स्टडी होगी। ठीक है? अभी तो ये फॉर्मेट है, अभी आगे कुछ अगर चेंज हो गया तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तो मुझे ये फॉर्मेट मिला है, इसमें बोला गया है एग्जाम कराने को। ठीक है? अभी जो बीबीए के एग्जाम्स हो रहे हैं और जो दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं इसी फॉर्मेट में हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? आप लोग उसको करो, देखो कैसे, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताना जरूर। ठीक है? देखते हैं ओके सर। कुछ दिक्कत तो नहीं आती वैसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी करवा रहा हूँ ऐसा कुछ। मैंने शेयर कर दिया है लिंक, इधर आप लोग तो। तो सरप्राइज है। हाँ बिल्कुल सरप्राइज है। आप लोग के 15 सरप्राइज होने हैं, अभी 12 हुई हैं, 13 है। ठीक है? अभी जिसके बाद 2 और होंगे। सर स्टडी टाइप में क्या? हाँ केस स्टडी। ओके। मतलब बहुत छोटी सी केस स्टडी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यस सर। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आंसर मत करना, थोड़ा थोड़ा कर देना। ठीक है? लेकिन वही है कि कंटेंट सही होना चाहिए, बाकी लेंथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है।
सर लिंक फिर से भेज दीजिए। ओके, भेज रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, ये सरप्राइज टेस्ट जितने लोग ने अभी ज्वाइन किया है, मैं Thank फिर you, से sir. बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं फिर से, थोड़ा सा अलग है ये सरप्राइज। यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दिया गया है, ठीक है, और बहुत ही स्मॉल सी केस स्टडी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बताया गया, कैसे वहां पर प्रमोशन किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया गया, ठीक है, और उसके 4 क्वेश्चंस है। और यहाँ पर आपको ये कैसे करना है, यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड फाइल का, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और पहले देखिए, पहले जो भी क्वेश्चंस है इसको आंसर करना है, एक शीट पे, एक पेपर पे आपको आंसर करना है। उसके बाद वो उसको जेपीजी में आपको कन्वर्ट करना है, जेपीजी पीडीएफ जो भी फाइल हो, और उस फाइल को इधर ऐड फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद सबमिट, इस तरह से आपको ये पेपर सबमिट करना है, ठीक है। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वापस फिर से लिंक, और ऐसे ही आप लोग के प्री एंड एग्जाम्स भी होने हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को आइडिया लग जाए किस तरह से आपको एग्जाम करने हैं प्री एंड, ठीक है। उसमें एक पूरा सेक्शन वहां पर जो केस स्टडी वाला सेक्शन है, उसको वहां पर अपलोड, आपको वहां पर सबमिशन इसी तरह से होगा, ठीक है। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताना ज़रूर, मतलब क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये करवा रहा हूँ, अभी मुझे आइडिया नहीं है। देखो वहाँ पर दोनों ऑप्शन है हम लोग के पास, कि अगर हम लोग चाहें इस तरह से करवा दें, या फिर गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, कि मतलब जैसे आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करते हो, एमसीक्यूज आंसर वैसे ही करने हैं जैसे आप अभी तक आप लोग करते आ रहे हो, लेकिन जो केस स्टडी है उसको सबमिशन का तरीका एक तो ये हो सकता है जो हम लोग ने अभी आज कर रहे हैं, या फिर गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर सकते हैं जैसे आप लोग असाइनमेंट कर सर रहे हैं। गूगल क्लासरूम पे ज्यादा बेटर है क्योंकि मैं देख कई लो, बार पहले देख लो, अगर इधर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम लोग फिर उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने मुझे एक हम लोग चीज को ये होता है क्या है दिखी, कि जब खूब तो सारे मुझे लगा क्वेश्चंस होते हैं हाँ, क्या हो गया? क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम कई बार रिफ्रेश हो जाता है, तो फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ता है हम लोग का। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम रहती है, अच्छा। जी सर। यहाँ पर लेकिन एक बार देखो, आंसर करना है पेपर पे, वो तो फाइल तुम्हारे पास रहेगी ना, उसको अपलोड ही तो करना है। अच्छा, हाँ, ये अगर देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हम लोग दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को उसी टाइम पे आप लोग को अपलोड करना है कैसे भी, गूगल क्लासरूम पर या फिर इधर, ठीक है, दोनों ऑप्शन मैं रखूंगा उधर। आज देखते हैं, आज मतलब डेमो की तरह इसको देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी फिर वो हम लोग उस उधर ही वैसे ही करेंगे। बस इससे मुझे ये आसानी हो जाती है कि इवैल्यूएट करने में थोड़ा सा इधर आसान हो जाता है मुझे। या तो फिर दोनों ऑप्शन के साथ चलेंगे, जिसको जैसे भी सही लगे, ठीक है। आप क्लासरूम पर अपलोड करना चाहो तो उधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते सर हो। हाँ बताओ। आईटी आईटी का क्विज चल रहा है। आईटी का क्विज चल रहा है इस टाइम? हाँ जी सर। हाँ जी सर। लेट हो गया क्या? शायद। अच्छा यस सर, लेट हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। देन 9:20 पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उन लोगों का वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9:20 पे हुआ, 10:20 तक खत्म हो जाना चाहिए। उसमें तो ज्यादा स्टूडेंट होंगे भी नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको एक केस स्टडी में ही मिल जाएगा। क्या क्या की फैक्टर्स, डिस्कस द की फैक्टर्स सक्सेस, डिस्कस द की सक्सेस फैक्टर्स of Incredible India campaign as a tool for nation branding.
तो ये सारा कुछ तो पॉइंट इधर ही मिल जाएगा आप लोग को। हाउ डज नेशन ब्रांडिंग डिफर फ्रॉम कस्टमर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आप नेशन ब्रांडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो और वो एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट से किस तरह से अलग है वो बताना है। ये भी ठीक है, हो जाना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Identify the factors that have made the website and digital content successful communication tool for Incredible India campaign। ठीक है, वो वेबसाइट के बारे में बताना है, डिजिटल कंटेंट के बारे में बताना है यहाँ पर। What other communication of marketing tool would you propose to the Indian Tourism Ministry? तो ये आपके ऊपर है, आप क्या बताना चाहते हो कि कुछ नया कुछ या मार्केटिंग कोई टूल ऐसा जो यहाँ पर यूज नहीं किया गया है और जो आपको लगता है कि वो उनके लिए सही होगा, तो वो आपके थॉट्स हैं, वो आप इधर क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कर सकते हैं। आपको लगता है सोशल मीडिया पर करके या फिर जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म से डिजिटल या फिर ऑफ जो है जो ट्रेडिशनल तरीका है मार्केटिंग का, ठीक है, वहां पर अगर कुछ किया जा सकता है वो भी आप लोग बता सकते हो। एक चीज मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है इसमें कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अ, इसको आंसर करने में, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पता नहीं 2 घंटे में वो चीज हो पाएगी कि नहीं। सर नहीं हो पाएगी क्योंकि सर इसमें ड्राइव से फाइल मांगता है और सर जब हम लोग हम्म, अपलोड करना चाहते हैं तो सर वो नहीं हो डायरेक्ट रहा है। उससे नहीं हो पाती है। यस सर। चलिए फिर ऐसा करते हैं फिर ना इसको, मैं गूगल क्लासरूम पर भी एक असाइनमेंट एक बना देता हूँ, ठीक है। एक सेक्शन में क्रिएट यस कर सर। दे रहा हूँ, उधर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर इधर प्रॉब्लम है तो मैं उधर एक असाइनमेंट क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है, दोनों तरफ आप किधर भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है फिर ठीक है, प्री एंड में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे अगर इधर दिक्कत हो रही है। ये अच्छा हुआ अभी से हम लोग ने कर लिया, पहले ही नहीं तो उस समय दिक्कत होती तो फिर तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता। चलिए, मैंने एक असाइनमेंट उधर आपको क्रिएट कर दिया है क्लासरूम पर, जिसको इधर प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने में वो उधर अपलोड कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है और आंसर इधर भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों तरफ आपके पास ऑप्शन है, इधर भी और उधर भी कर सकते हैं आप।
अभी मेरे ख्याल से आज तो पूरा टाइम इसी में जाने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग करिए। और मैं ऐसा करता हूँ, जिनका हो गया उनके लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बस आज मैंने सोचा था कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने का। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि इतना टाइम चला गया इसमें। और प्रेजेंटेशन, जिनका प्रेजेंटेशन है कल जरूर दे दें, ठीक है। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग इधर बता देना चैट बॉक्स में, या कैसे भी करके बता देना, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो। जैसे हम लोग ने बात की थी एक पेड एड्स की, कि आप अगर मैं सर्च इंजन की बात करूँ तो वहाँ पर दो तरीके होते हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग। तो वहाँ पर गूगल पर अगर आप ऐड वगैरह देना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक और एक नया मॉड्यूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले एड्स, या हम उसको रीमार्केटिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये टॉपिक नहीं हुआ है। सो देखिए, पहले ये टॉपिक का नाम होता था गूगल एड्स एक्सप्रेस, बट इसको गूगल ने गूगल एडवर्ड्स में ही इंक्लूड कर दिया है, जिसका उन्होंने नाम रखा है स्मार्ट कैंपेन। तो जब हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे तो ये भी कैंपेन में डिस्कस करूंगा। इससे अब नया नाम इसका आ गया है स्मार्ट कैंपेन, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, इसका कोई आप बेफिक्र रह सकते हैं उस बारे में। तो अब देखिए डिस्प्ले एड्स एंड रीमार्केटिंग ये क्या है। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें से डिफरेंट टॉपिक्स हम देखेंगे, इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, रियल टाइम में ये ऐड किस तरह से दिखता है, इसका क्या क्या जो हम यूजेस होते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में वो क्या होते हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इस टॉपिक के बारे में, हाउ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क्स, और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल है हम उसको देखते हुए चले जाएंगे। जो क्रिएटिंग अ डिस्प्ले कैंपेन, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होते हैं, किस तरह से हम इसमें टारगेट करते हैं, ये तमाम चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे पीपीसी में हमने क्या देखा था कि एक बंदा, एक यूजर सर्च करेगा एक कीवर्ड पर। जब वो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हम उसको अपना ऐड दिखाएंगे, और वो ऐड पर क्लिक करेगा तो हम उसे पे करेंगे, और वो यूजर जो है हमारे वेबसाइट पर आएगा। तो ये हमने पहले से देखा है कि जनरल आइडिया ये है पीपीसी कॉन्सेप्ट्स का, कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग करें, जब भी हम एडवर्टाइजिंग रन करें, तो पे पर क्लिक, हम उसे पर क्लिक गूगल को पे करेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि सोचिए अगर आपका एक प्रोडक्ट है, अभी आप सोचिए फॉर एग्जांपल अब सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट मार्केट में आ रहा है कि ऑफिसेस को सैनिटाइज करे और बिल्डिंग्स को सैनिटाइज करे। तो अभी मेरे पास सपोज एक क्लाइंट आए हैं और उन्होंने कहा कि बॉस मुझे जो है सैनिटाइजेशन का बिजनेस को ऑनलाइन में प्रमोट करना है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ ओके, हम पीपीसी करेंगे। तो उन्होंने कहा एक्सेप्टेड। तो बाद लोग जिसको चाहिए वो सर्च करेगा सैनिटाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर इन हैदराबाद, ये कीवर्ड लोग सर्च करेंगे। तो मैंने अपने क्लाइंट का ऐड दिखाया और उनको ऐड विजिबल हो गया और उन्होंने आराम से रिजल्ट ले लिया। इसी तरह अगर किसी ने सर्च किया कि सैनिटाइजेशन फॉर ऑफिसेस इन हैदराबाद, फिर हमारा ऐड दिख गया तो ऐड आ चुका, उनको बिजनेस आएगा। यहां पर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे ये है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड के लिए, सैनिटाइजेशन फॉर ऑफिसेस इन हैदराबाद, सैनिटाइजेशन फॉर हाउस इन हैदराबाद, सैनिटाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर इन हैदराबाद। तो आप कहेंगे सर बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा लिमिटेशन हम पर यह आता है कि जब हम पीपीसी करते हैं तो नंबर ऑफ सर्चेस, नंबर ऑफ पीपल सर्चिंग वो बहुत ही लो होने की वजह से, डिपेंडिंग ऑन सर्विस, अब बात कीवर्ड्स पे तो मिलियंस ऑफ सर्चेस होते हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि जहां पर लिमिटेशन होता है कि भाई ये सर्विस ज्यादा लोगों को पता नहीं है तो उतने ही लोग आएंगे। अगर आप कोई जनरल हॉस्पिटल भी आप ले लेंगे ना, तो देखिए उसमें अगर 4,000 सर्चेस आ रहे हैं पर मंथ, क्या मतलब उसका कि 4,000 लोगों को ही अपना ऐड दिखेगा, क्योंकि जब सर्च करेंगे तभी तो अपना ऐड आएगा। तो इस वजह से हम जो दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, ये जो सेकंड मॉड्यूल है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है टू शो एड्स ऑफ आवर बिजनेस ऑन एक्सटर्नल वेबसाइट्स, यानी हमारे वेबसाइट, हमारे बिजनेस के बारे में एडवर्टाइजमेंट हम औरों के वेबसाइट्स में डिस्प्ले करेंगे, और इसी के लिए इसका नाम आया है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में हम जिस तरह पीपीसी में पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक के लिए पैसे नहीं पे करेंगे,
यहाँ पर एक अदर और एक मॉडल आएगा जो मैं हम आगे बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं उस मॉडल का नाम है CPM बिडिंग, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। CPM और एक्चुअल में M का मतलब होता है मिली, MILLI, लेकिन इसको हम जब पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हैं कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में, हमारा गोल होता है हम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर हमारे एड्स डिस्प्ले करें। कैसे डिस्प्ले करें, चलिए इस चीज को हम एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा और कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मुझे अब समझ में आ गया कि डिस्प्ले एड्स किसे कहते हैं। और इसमें भी थोड़े से वैरायटीज होते हैं दोस्तों, एक होता है प्रीमियम लेवल और एक होता है जो हम पढ़ रहे हैं गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एडवर्ड्स जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, बाज एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में ऐसे होते हैं जो हम गूगल एडवर्ड्स से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गूगल का और एक प्लेटफॉर्म है जो पहले हम उसको गूगल डबल क्लिक करते थे, लेकिन अब उसको गूगल ने गूगल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का नाम दिया है। ये प्रीमियम, बहुत ही प्रीमियम वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, हम उसके तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गूगल डिस्प्ले एड्स, जो नॉर्मल वेबसाइट्स में भी ऐड आएगा, बड़े वेबसाइट्स में भी आएगा, लेकिन जो बेस्ट स्पॉट्स होते हैं उसमें हमारा ऐड नहीं आएगा, जो प्रीमियम वेबसाइट्स होते हैं। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है। देखिए अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, गो टू गाड़ीवाड़ी.com, एक क्या बोलते हैं उसको, चलिए गाड़ीवाड़ी.com, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर दिया। ठीक है, ये गाड़ियों के बारे में जो है आप किसी भी बाइक या कार के बारे में न्यूज पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसा मैंने इसको खोल दिया अब यहाँ पर ऊपर आ रहा है डिस्कवर द B2B मार्केटिंग फंडामेंटल्स, लर्न मोर, लिंक्डइन मार्केटिंग सॉल्यूशंस। आप कहेंगे सर ये तो गाड़ियों की वेबसाइट है, इस पे लिंक्डइन क्यों आ रहा है? हाँ, इसका एक रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मैं जितने वेबसाइट विजिट करता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं, तो यहाँ पर लिंक्डइन मुझे इसलिए फॉलो कर रहा है, मुझे ऐड दिखा रहा है क्योंकि उसको पता है गूगल के जरिए से कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स और टैक्टिक्स होते हैं, वो बाद में हमें दिखाऊंगा, उसको कहते हैं हम टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा हम हीरो मोटर का प्लानिंग टू लॉन्च न्यू स्कूटर्स अराउंड दिवाली, ओके इसको ओपन करेंगे हम, ओके डन। अब कौन सा आ रहा है देखेंगे हम, फिर वही आ रहा है, चलिए फिर वही आ रहा है यार पूरा ऑक्यूपाई, इसको हम कैंसिल कर देंगे ताकि वो फिर से ना आए, उसको हम रिपीटिव कर देंगे। सेंड फीडबैक, ये सेंड मल्टीपल टाइम बता रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए ऐड वो। ये देखिए अब आप कहेंगे हाँ सर ये बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए बुक न्यू मर्सिडीज बेंज सी क्लास, अवेल 7.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट विद EMI स्टार्टिंग एट 40,000 प्लस 1 ईयर इंश्योरेंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ये? क्या आपने पूछा था कि मुझे आपको मर्सिडीज बेंज सी क्लास खरीदनी है? नहीं, लेकिन पता यहाँ पर ये चला कि गाड़ीवाड़ी.com पर जो आएगा तो वो कार में या बाइक में इंटरेस्टेड है। तो महावीर मोटर्स के जो टीम है, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जो इनका वर्क कर रहे हैं, वो लोगों ने इस वेबसाइट को सेलेक्ट किया है गाड़ीवाड़ी.com, जहां पर वो एड डिस्प्ले कर रहे हैं। अब फिर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना दोस्तों, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो जाएगा। कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम बहुत जनरली चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश में करता हूं तो देखेंगे चेंज होगा या नहीं होगा। ये चेंज नहीं हुआ, चलिए हम दूसरे ऐड पे जाएंगे, दूसरे पेज, क्योंकि ये पेज बाय पेज ये ऐड जो है चेंज। ये देखिए आ गया जियो मार्ट। अब आप कहेंगे सर जियो मार्ट क्यों आया है? सर देखिए ये प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट है और जियो मार्ट आपको पता है कि भाई जियो के पास तो जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो हर जगह पर एडवर्टाइजिंग। तो ये क्योंकि जनरल प्रोडक्ट है, चाहे वो कार की वेबसाइट में दिखो या कहीं पर भी दिखो, उनको चाहिए कि कस्टमर तक ये मैसेज पहुंचे, इसलिए वो जनरल ऐड आ रहा है। ये देखिए इंश्योरेंस कार्ड है, क्योंकि हमने कार खरीदा है या कार खरीदने वाले तो डेफिनेटली इंश्योरेंस में भी हम इंटरेस्ट रखते हैं। ये देखिए टोयोटा का ऐड आ गया है अर्बन क्रूजर के नाम से। और ये क्या है, वर्किंग ऑन ऑल मेटल्स, ये क्या है, बॉर्डर लेजर, अच्छा लेजर, पता नहीं यार क्यों दिख रहा है मुझे, लेकिन आपको एक पॉइंट पर समझ में आए दोस्तों कि यहाँ पर ये डिफरेंट कंपनीज, देखिए ये भी एक ऐड आया है किया कंपनी का, डिफरेंट कंपनीज हमें ऐड दिखा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन अवर इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट के बेस पर। तो अब ये होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। अभी आप चले जाइए, मनी कंट्रोल फाइनेंशियल वेबसाइट है,
लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रीमियम एडवर्टाइजिंग बताया था, प्रीमियम प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, ये आपको याद है? देखिए दोस्तों, ये जो एड आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो एड है और ये वाला जो एड है और ये वाला जो एड है, ये आपको एडवर्ड्स पे नहीं मिलेगा। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मनी कंट्रोल बहुत ही प्रीमियम साइट है, जैसे बीबीसी है, मनी कंट्रोल है, एनडीटीवी है, ये बहुत ही बड़े साइट्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत ही बड़े साइट्स है जो मिलियंस ऑफ यूजर्स उस पर आते हैं। तो ये जो एड जो दिख रहा है दोस्तों, ये एड आप गूगल एडवर्ड्स पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसको आप प्रीमियम बिडिंग करके सेपरेट प्लेटफॉर्म, मैंने जो बताया गूगल डबल क्लिक ओल्ड नेम है, इसका नाम होता, अभी जो लेटेस्ट नाम है गूगल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, उसके जरिए से ओनली प्रीमियम कंपनीज। इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर या यहाँ पर ऐड देना है तो इसका डायरेक्टली आप ये जो moneycontrol.com की सेल्स टीम होती है उनसे डिस्कस करते हैं डायरेक्टली, और उनसे आपको इंप्रेशंस खरीदना होता है। जैसे कि आप आपने एक दिन में आपको चाहिए 1 मिलियन इंप्रेशन, तो 1 मिलियन इंप्रेशंस के उनको डायरेक्टली पैसे पे करना पड़ता है। या तो बास कंपनीज क्या करते हैं, एक दिन का पूरा टोटल, यहाँ पर मेरा ऐड पूरा एक दिन दिखना हो, वैसा भी वो लोग खरीदते हैं दोस्तों। तो ये प्रीमियम लेवल है, इस पर आप गौर उतना मत कीजिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे पता चले ये प्रीमियम है या नॉन प्रीमियम है। आप एक आइडिया देता हूँ, देखिए यहाँ पर जनरली जो भी गूगल एड्स का ऐड होता है ना, यहाँ पर इस जगह पर एक आई आइकॉन आपको आता है, उसको क्लिक करेंगे तो वो गूगल एड्स बताएगा। इसका मतलब ये कि ये गूगल एड्स से आया है। जैसे एग्जांपल अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे यार हमने ऐड क्लिक कर दिया, क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐड क्लिक के पैसे नहीं होते दोस्तों, ऐड इंप्रेशन के पैसे होते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने गाड़ीवाड़ी.com पे गया था, इसका मतलब क्या कि जब हमने गाड़ीवाड़ी.com पे गया था तो हम इंटरेस्ट है कार में, तो मेरा इंटरेस्ट कार में आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक छोटा सा आई आइकॉन दिख रहा है आपको, तो ये पता चला कि ओके आप मनी कंट्रोल पे भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, एड्स बाय गूगल। अभी ये देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक कीजिए, एड्स बाय गूगल, फिर यहाँ पर भी एड्स बाय गूगल। आपको दिख रहा है? कितना आसानी से समझ में आ रहा है आपको कि ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। चलिए ये LIC का IPO आ रहा है, देखेंगे क्या है ये IPO। गवर्नमेंट में सेल अप टू 25% स्टेक बोनस एंड डिस्काउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर ऑन द टेबल। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐड देखना है हमको, ऐड आ रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया ऐड बाय गूगल, पेपाल ऐड रन कर रहा है, ये दिख रहा है आपको ऐड बाय गूगल। ये ऐड बाय गूगल नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी होती है, तो उसको कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब आप कहेंगे सर क्या बेनिफिट है इससे, क्या बेनिफिट आएगा, क्या जो है रिजल्ट्स आएंगे, क्या बेनिफिट आएगा, क्या यूज होगा। तो अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सिंपल लॉजिक। सबसे बड़ा बेनिफिट इस टेक्निक का, सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्ट्रैटेजी का ये होता है दोस्तों कि आप अपने ब्रांड को इमीडिएट विजिबिलिटी कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि जियो जब 2016 में लॉन्च हुआ था, उस वक्त में जैसा वो लॉन्च हुआ था, हर पेपर पे, टेलीविजन पे, हर जगह पर फ्री 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 जियो एडवर्टाइजिंग कर रहा था। तो कैसे ब्रांडिंग की उन्होंने। इसी तरह जब हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ऐप आप खोल लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए, कहीं पर चले जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट इतना ज्यादा विजिबिलिटी में आएगा कि जो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट देखकर वो क्लिक कर आपके वेबसाइट पर आएंगे और उसके बाद फ्यूचर में वो खरीदने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है ब्रांड अवेयरनेस, पब्लिक को पता चले कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस स्ट्रैटेजी में कॉमनली क्या होता है दोस्तों, आप जनरली ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आपको जो है मुझे इतने ज्यादा लीड्स चाहिए, लीड्स वगैरह हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जनरली हम इससे यही देखते हैं कि भाई हमें रिजल्ट मिल रहा है, यानी ब्रांडिंग विजिबिलिटी मिल रही है या नहीं मिली। तो ये हम कब यूज करते हैं दोस्तों, जब कोई बिजनेस का नया लॉन्च हो, कभी आपको जो है ज्यादा लोगों को आपका ऐड पर दिखाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है रिजल्ट्स आपको देखना, रिजल्ट्स आपको लेना है, उस टाइम पर हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ